ओके, तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। इसे हमें एलएचएस को आरएचएस में प्रूफ करना है ना। तो पहले जो एलएचएस वाला पार्ट है उसे हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, ध्यान देना कि ये साइन 2 साइन 4x है ना, इसको आप थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर दो और साइन 6x को इस साइड शिफ्ट कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैं जस्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तो यहां पे लिखेंगे साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, है ना। 2 साइन 4x को हम इधर ले गए, साइन 6x को इधर ले आए। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि ये साइन a प्लस b के फॉर्म में हमें मिल जाए, है ना। देखो यहाँ पे साइन a प्लस साइन b, है ना, मिल रहा है। a और b दोनों फॉर्म में मिल गया। और शायद तो याद होगा बच्चों, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2, और क्या लिखते हैं, कॉस a माइनस b अपॉन 2। यही फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। देखो अब कितना इजी हो गया, ये a b के फॉर्म में टूट गया ना। तो अब इसे आप लिख सकते हो, बहुत इजीली लिख सकते हो। आप कहोगे अच्छा सर तो ऐसी बात है, तो यहां पे लिख सकते हो 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन में 2, और इधर कॉस का फॉर्म लिख लो। तो कॉस का फॉर्म क्या लिखोगे, कॉस 6x माइनस 2x अपॉन में 2, और उधर क्या है प्लस, ये क्या है प्लस 2 साइन 4x है, उसे एज इट इज छोड़ दो, है ना। ठीक है, अब इक्वल टू इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे क्या सॉल्व होगा, 2 साइन 6x और 2x मिलके 8x, और 8x से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा 4x। इधर कॉस है तो कॉस क्या बचा होगा, कॉस 6x माइनस 2x है। तो 6x माइनस 2x को आप क्या लिख सकते हो, 4x, और 4x और ये तो कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा cos 2x। ठीक है, cos 2x और प्लस जो ये है डेटा उसे एज इट इज छोड़ दो, तो 2 साइन 4x। ठीक है, हो गया, इजी है। अब आ जाओ इसको लिखते हैं, इसको फिर से लिखने जा रहे हैं 2 साइन 4x। अब देखो 2 साइन 4x यहाँ भी है, 2 साइन 4x यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 साइन 4x को आप कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो आप कहोगे सर बचेगा यहाँ पे cos 2x प्लस 1, है ना। कॉमन 2 साइन 4x को निकाल लिया तो प्लस 1 ही तो बचेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos 2x होता है। अब cos 2x का फॉर्मूला शायद आपको याद हो कि cos 2x का फॉर्मूला तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें cos स्क्वायर x के टर्म में चाहिए। तो cos स्क्वायर x के टर्म में चाहिए, तो इसके लिए cos 2x का फॉर्मूला जो हम लोग पुट करने जा रहे हैं वो पुट करेंगे cos स्क्वायर x के टर्म में। आप पुट करोगे तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन 4x। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 भी है तो प्लस 1, और प्लस 1 माइनस 1 आपस में हो गए कैंसिल। तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बचेंगे 2 साइन 4x। ठीक है, और ये 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू, देखो कि क्या 4 आ रहा है यहाँ पे, इक्वल टू क्या 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। क्या यही RHS था? बिल्कुल, तो इक्वल LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है।